एक रोज मेरी भगवान से मुलाकात हुई। आमने सामने बैठकर खुलकर बात हुई। मैंने कहा, हे प्रभु, ये क्या जलजला आया है? तूने दुनिया को इस कदर क्यों रुलाया है? क्यों अनगिनत लाशों से आज कब्रिस्तान अटे पड़े हैं? क्यों लोग मौल की सांसों की खातिर कतारों में खड़े? हे प्रभु, क्यों जरा भी तरस तुझे आता नहीं है? क्या इन रोते बिलखते लोगों से तेरा कोई नाता नहीं है? हे भगवान, ये सब तेरी औलाद नहीं है क्या? इन सबको तूने ही बनाया है, याद नहीं है क्या? इतना सुनते ही भगवान मुस्कुराया और मेरी तरफ घूरते हुए फरमाया, बेटा, ये चांद, सूरज, धरती, अंबर सब मैंने ही बनाया है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, सब मेरी ही माया है। हाँ बेटा, मुझे सब याद है। हाँ, ये सब मेरी ही औलाद हैं। लेकिन तुम ये बताओ, जिनको तुम चटकारे ले लेकर खाते हो, जीभ के स्वाद के लिए जिनको तड़फाते हो, मछली, सूअर, मुर्गा इत्यादि भी तो मेरी ही संतान हैं। मेरे लिए तो सबके सब जीव जंतु एक समान हैं। कमाल है, आज मामूली सी ऑक्सीजन की कमी से ही घबरा गए, हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते मेरे पास आ गए। पता है तुम्हें, जब तुम पानी से मछली को बाहर निकालते हो, उस बेजुबान के मुंह में नुकीला सा कांटा डालते हो, अंदाजा है आपको उस वक्त उस मछली को कितना दर्द होता होगा? आपकी वजह से उसका दिल कितना रोता होगा? पानी से निकलते ही वो भी तो ऑक्सीजन के लिए लड़ती है। तुम्हारे चंगुल से बचने को बेचारी वो खूब कोशिश करती है। और शराब के नशे में तो तुम सब कुछ भूल जाते हो, अपनी ही बहन बेटी को हवस का शिकार बनाते हो। तुमने तो मेरी बनाई कुदरत के साथ भी खूब छेड़खानी की, बोली लगानी शुरू कर दी धरती आकाश और पानी की। मैंने रिश्ता बनाने को नर और मादा बनाए, मगर तुमको तो मेरे वो नियम भी रास नहीं आए। लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी रचाने लगी। तुम्हारी दुनिया से हर दिन रोंगटे खड़े करने वाली खबरें आने लगी। बेटों की चाहत में तुम बेटी को मरवा देते हो, नन्ही सी कली का गर्भ में कत्ल करवा देते हो। यही नहीं, तुमने तो सारी हदें पार कर दी। सच में तुमने इंसानियत तार तार कर दी। तुमने तो इंसानों के बच्चों को आहार बना लिया, छोटे छोटे भ्रूण काटकर सूप और अचार बना लिया। गाजर मूली की तरह तुम अपना ही भ्रूण खा जाते हो। देवी देवताओं के नाम पे तुम बलि चढ़ाते हो। सच्चे संत फकीरों पे भी तुमने जुल्म खूब ढाया, लगाकर बड़े बड़े इल्जाम उन्हें चौखट तक पहुंचाया, सलाखों तक पहुंचाया। जिंदा भैंस और गवों की भी तुम चमड़ी उतार लेते हो। अपने स्वार्थ की खातिर तुम उड़ते हुए पक्षियों को मार लेते हो। अपने जन्मदिन पर तुम मुर्गे काटते हो, प्रसाद की जगह शराब की बोतलें बांटते हो। फेसबुक पे तो तुम बड़ा लिखते हो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर तुम किसी को मारोगे तो खुद भी एक दिन बेमौत मरोगे। बेटा, जो भी तुम कुदरत को दोगे ना, कुदरत तुमको वो ही वापस देती है। मानो न मानो बेटा, मगर कुदरत बदला जरूर लेती है। अब तुम अपने अतीत में थोड़ी सी नजर दौड़ाओ, तुमने कुदरत को दिया ही क्या है? सच्ची सच्ची बताओ। भगवान की ये बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी सारी की सारी समझदारी न जाने कहां खो गई। मैंने हिम्मत सी करके अपना मुंह खोला और कांपते कांपते भगवान से बोला, हे भगवान, मैं मानता हूं हमने आपको खूब जख्म दिए हैं जो कभी माफ नहीं हो सकते, ऐसे गुनाह किए हैं। लेकिन आप तो बख्शनहार हैं, बख्श दीजिए, हम गुनहगार हैं। हमसे ये जलजला सहा नहीं जाएगा, मर जाएंगे, जिंदा रहा नहीं जाएगा। इस महामारी से अब आप ही बचा सकते हैं, इससे बचने का उपाय भी अब आप ही बता सकते हैं। भगवान बोला, तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करो, अपने अंतर्मन को तुम अच्छे से साफ करो, खुद भूखा रहकर औरों का पेट भरो, मौत याद रखो, कुदरत से डरो, किसी को दर्द में देखकर मुस्कुराया ना करो, दिल किसी का भी तुम कभी दुखाया ना करो, दिल किसी का भी तुम कभी दुखाया ना करो। शुक्रिया।